दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी नूब में। आज का पहला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, कोणार्क, चेन्नई, मदुरई। तो मीनाक्षी मंदिर ऑप्शन डी मदुरई। अगला प्रश्न, लिंगराज महल स्थित है? ऑप्शन में है भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क, महाबलीपुरम। लिंगराज महल ऑप्शन ए भुवनेश्वर। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित राजघाट किस स्थल है? ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। दिल्ली में राजघाट ऑप्शन बी महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थापित है? गोमतेश्वर की मूर्ति ऑप्शन है नालंदा बिहार, सारनाथ उत्तर प्रदेश, श्रवणबेलगोला कर्नाटक, खजुराहो मध्य प्रदेश। गोमतेश्वर की मूर्ति ऑप्शन सी श्रवणबेलगोला कर्नाटक। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश। खजुराहो के मंदिर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, झुकी हुई मीनार कहाँ है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली। तो झुकी हुई मीनार ऑप्शन डी इटली। अगला प्रश्न, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है टोम, न्यूयॉर्क, पेरिस, मिस्र। एफिल टावर ऑप्शन सी पेरिस। अगला प्रश्न है, नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, मदुरई। इसका सही ऑप्शन होगा बी चेन्नई। अगला प्रश्न है, निषाद बाग कहाँ है? ऑप्शन है अमृतसर, चंडीगढ़, श्रीनगर, जयपुर। निषाद बाग ऑप्शन सी श्रीनगर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है वीरभूमि राजीव गांधी, किसान घाट राजेंद्र प्रसाद, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। तो पहला ऑप्शन है वीरभूमि राजीव गांधी, ये बिल्कुल सही है। राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीरभूमि के नाम से पुकारा जाता है। किसान घाट राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल गलत। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री सही। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी ये भी सही। किसान घाट चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को कहा जाता है और राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट कहा जाता है। याद रखिएगा, किसान घाट स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है और राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट कहा जाता है। तो इसमें बी वाला सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, कांगो किस देश का नाम है? ऑप्शन है जायरे, रोडेशिया, नॉर्दर्न रोडेशिया, हवाई द्वीप। कांगो ऑप्शन ए जायरे। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है फार्मोसा, सीलोन, निप्पन, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, पर्शिया किस देश का पुराना नाम है? पर्शिया ऑप्शन है थाईलैंड, ताइवान, इराक, ईरान। पर्शिया जो है ईरान को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, म्यांमार किस देश का परिवर्तित नाम है? म्यांमार ऑप्शन है हॉलैंड, बर्मा, भूटान, वियतनाम। म्यांमार ऑप्शन बी बर्मा। गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन सा देश जाना जाता था? प्रश्न है गोल्ड कोस्ट। ऑप्शन में है कांगो, जिम्बाब्वे, घाना, जाम्बिया। याद रखिए, गोल्ड कोस्ट ऑप्शन सी घाना। प्रश्न है, पूर्व में श्याम नाम से किस देश को जाना जाता था? प्रश्न ऑप्शन है कंबोडिया, थाईलैंड, ईरान, भारत। ऑप्शन बी होगा, थाईलैंड को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मद्रास
किस शहर का परिवर्तित नाम है? ऑप्शन है चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, गांधीनगर, इनमें से कोई नहीं। मद्रास, ऑप्शन ए चेन्नई। क्या बंगलौर शहर का नया नाम क्या है? ऑप्शन है बांगलुरु, बंगालुरु, बंगलुरु, बेंगलुरु। बंगलौर को ऑप्शन सी बंगलुरु के नाम से जाना जाता है। असम राज्य का नया नाम है? ऑप्शन है आसाम, असम, असोम, असोमा। असम का नया नाम, ऑप्शन सी असोम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में है फार्मूसा, ताइवान, नॉर्थ रोडेशिया, जाम्बिया, कंपूचिया, कंबोडिया, मेसोपोटामिया, मक्का। यहाँ पुराना नाम दिया गया है और यहाँ नया नाम है। तो फार्मूसा, ताइवान, पहले फार्मूसा था, अभी ताइवान है। नॉर्थ रोडेशिया जाम्बिया है, कंपूचिया कंबोडिया है, लेकिन मेसोपोटामिया मक्का दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। मेसोपोटामिया का नया नाम है इराक। यहाँ पर डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न, अबिसीनिया किस देश का पुराना नाम है? ऑप्शन में है कंबोडिया, इथियोपिया, बोत्सवाना, बताविया। याद रखिएगा अबिसीनिया ऑप्शन बी है इथियोपिया का पुराना नाम। अगला प्रश्न, नीदरलैंड्स किस देश का परिवर्तित नाम है? ऑप्शन है हॉलैंड, सोमालीलैंड, थाईलैंड, इनमें से कोई नहीं। याद रखिए नीदरलैंड, इसका सही ऑप्शन होगा ए हॉलैंड। अगला प्रश्न, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शन में है इराक, ईरान, मंगोलिया, मलेशिया। अब याद रखिएगा मजलिस जो है ये ऑप्शन बी ईरान की संसद का नाम है। इराक की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। इराक की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। मंगोलिया की संसद को खुरल कहा जाता है और मलेशिया की संसद को दीवान निगारा कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं संसद के नाम का डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, कमेंट में आप ज़रूर बताएं अगर आपको अलग से इसकी वीडियो चाहिए। रिक्स डॉग किस देश की संसद को कहा जाता है? ऑप्शन में है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ताइवान। याद रखिए रिक्स डॉग। अब यहाँ दिया गया है ऑप्शन में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ताइवान। तो रिक्स डॉग जो है स्वीडन की संसद को कहा जाता है। नॉर्वे की संसद को स्टॉर्टिंग कहा जाता है। डेनमार्क की संसद को फॉल्केटिंग और ताइवान की संसद को युआन कहा जाता है। तो हर देश की संसद को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न, नॉर्वे की संसद को कहा जाता है नॉर्वे की, ऑप्शन में है रिक्सडॉग, कोर्टेस, ड्यूमा, स्टॉर्टिंग। तो नॉर्वे की संसद को अभी ऊपर बताया, ऑप्शन डी स्टॉर्टिंग। हाँ ये रिक्सडॉग जो है स्वीडन की संसद को कहा जाता है, कोर्टेस स्पेन की संसद को और ड्यूमा जो है रूस की संसद को कहा जाता है। अगला प्रश्न, जापान की संसद को कहा जाता है, अब यहाँ पूछ रहा है जापान की संसद, ऑप्शन में है नेसेट, खुरल, कोर्टेस, डायट। तो याद रखिए जापान की संसद को डायट कहा जाता है। अब यहाँ पर नेसेट जो है इजराइल की संसद को कहा जाता है, खुरल मंगोलिया की संसद को कहा जाता है और कोर्टेस स्पेन की संसद को कहा जाता है। अब देखिए इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है, कोर्टेस किस देश की संसद को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए स्पेन। अगला प्रश्न, ब्लू बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है? ब्लू बुक, ऑप्शन में है भारत, ब्रिटेन, पुर्तगाल, चीन। अब यहाँ सरकारी रिपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर ब्लू बुक, वाइट पेपर इस तरीके से पूछा जाता है। तो जहाँ तक इसमें ऑप्शन दिया गया है तो ब्लू बुक जो है ब्रिटेन की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है। भारत की सरकारी रिपोर्ट को वाइट पेपर बोलते हैं और पुर्तगाल, चाइना और जर्मनी
इसको व्हाइट बुक बोलते हैं, ये कंफ्यूज करता है। व्हाइट पेपर भारत का होता है, और व्हाइट बुक का जहाँ तक सवाल है वो पुर्तगाल, चीन और जर्मनी, उसके सरकारी रिपोर्ट को व्हाइट बुक बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इटली की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है, अब यहाँ पूछ रहा है इटली की सरकारी रिपोर्ट। यहाँ ऑप्शन है येलो बुक, व्हाइट बुक, ग्रे बुक और ग्रीन बुक। अब ध्यान दीजिएगा, इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट एक ही ऑप्शन सही होता है उसमें, ग्रीन बुक। ध्यान दीजिएगा, इटली और ईरान, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन बुक, इटली और ईरान। और जहाँ तक येलो बुक का सवाल है, ये फ्रांस के लिए होता है। ग्रे बुक, येलो बुक फ्रांस के लिए होता है, ग्रे बुक ये होता है जापान और बेल्जियम के लिए। और वाइट बुक, अभी पहले मैंने बताया, वाइट बुक पोर्टुगल, चाइना और जर्मनी। तो यहाँ की सरकारी रिपोर्ट को वाइट बुक बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की सरकारी रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है, वाइट पेपर, ये जो है भारत की सरकारी रिपोर्ट को कहते हैं। अगला प्रश्न, चीन की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है वाइट पेपर, वाइट बुक, ग्रे बुक, ग्रीन बुक। तो पीछे मैंने बताया चीन की भी सरकारी रिपोर्ट को वाइट बुक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, ऑप्शन है राष्ट्रीय चिन्ह, ऑप्शन है अशोक स्तंभ, कमल का फूल, बरगद का पेड़, गुलाब का फूल। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह ऑप्शन ए अशोक स्तंभ। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑप्शन है इटली, पाकिस्तान, जापान, कनाडा। तो चांद तारा ऑप्शन बी पाकिस्तान। बाज किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑप्शन है यूएसए, रूस, स्पेन, आयरलैंड। तो बाज ऑप्शन सी स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच कौन सी विभाजक रेखा है? भारत और चीन के बीच, तो ऑप्शन बी मैकमोहन, जिसको मैकमोहन भी कहा जाता है। रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाक के बीच जाती है, और जो सीज फ्राइड है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच जाती है। और जो डूरेंड है वो अफगानिस्तान और पाक के बीच जाती है। तो ये याद रखिएगा, मैकमोहन भारत चीन की विभाजक रेखा है। अगला प्रश्न, 38वीं अक्षांश रेखा किन देशों के बीच की सीमा है? ऑप्शन है, प्रश्न ध्यान दीजिए, 38वीं अक्षांश रेखा, ऑप्शन है भारत पाक, यूएसए कनाडा, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया, फ्रांस जर्मनी। तो 38वीं अक्षांश रेखा ऑप्शन सी है उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया। अगला प्रश्न है, हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के बीच है? प्रश्न ध्यान दीजिएगा, हिंडनबर्ग रेखा, ऑप्शन है जर्मनी पोलैंड, फ्रांस जर्मनी, इंग्लैंड आयरलैंड, भारत श्रीलंका। तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड। कचपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, कचपुड़ी की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी सही होगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, कथकली किस देश का प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही होगा, कथकली के लिए आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में दिया गया कथक, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ओडिसी। तो उड़ीसा के लिए ऑप्शन डी ओडिसी। अगला प्रश्न है, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन में है राजस्थान,
राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा कठपुतली ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न है कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन है घूमर, यक्षगान, छऊ, जद्दा। तो ध्यान दीजिएगा कर्नाटक की बात हो रही है तो उसका ऑप्शन बी सही होगा, यक्षगान। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन में दिया गया है तमिलनाडु, बिहार, असम और उत्तराखंड। तो बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके जिससे हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाते रहें।